हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा। द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आप सभी के सामने है ब्रूम स्टिक की एक अनदर वीडियो। और ये वीडियो बनाने के साथ साथ मुझे बहुत खुशी भी हो रही है। पर सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें मैंने क्या मटेरियल यूज़ किया है। वैसे तो मेरी वीडियोस बहुत ही क्लियर होती हैं कि उसमें आपको पता होता है कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। एंड अभी ये जो फ्रेम है, ये मेरा फ्रेम, इसका स्क्रू निकल गया था, बट मैंने फेंका नहीं था कि कहीं ना कहीं मैं इसको यूज़ करूँगी। तो अभी इसका टर्न आ गया है। तो और ये बहुत ही इजी है, आप देखते चलिए। और ये जो आर्ट पीस बनाया है मैंने, डेकोरेटिव पीस भी बोल सकते हैं, वो कहीं से इंस्पायर होके बनाया है। मैंने फिर से देखा एक मॉल में इसको, और जब भी काफ़ी करीब से देखा तो मुझे पता चला कि ये प्रोमिस्टिक से ही बना हुआ है। तो मैंने भी थोड़ा सा दिमाग लगाया और कोशिश किया कि कुछ डिफरेंट वैसा ही वॉल पीस या वैसा ही डेकोरेटिव आइटम बनाऊं, और ये अच्छा बना और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो प्रोसेस चालू है। और इसके साथ ही साथ मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी आपको, एक लड़की की कहानी। तो बने रहिए वीडियो में, और कहानी भी सुनिए और कलाकारी भी देखिए। तो ये कहानी है एक लड़की की, जो कि अपने जीवन में समस्याओं से बहुत ही दुखी हो गई थी। रोज एक नई समस्या, कुछ ना कुछ उसके जीवन में ऐसा सामने आ जाता था कि जिससे उसको लगता था कि जीवन बेकार है, व्यर्थ का जीवन है। एवरीडे कुछ ना कुछ नया नया उसके जीवन में हो रहा है। और उसे ऐसा फील होने लगा था कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। तो एक दिन वो बहुत ही दुखी थी, और वो अपने पापा के पास गई और कहने लगी कि पापा, क्या मुझे मेरी समस्याओं से, मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे कभी छुटकारा मिलेगा? मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ, मैं बहुत ही तंग आ गई हूँ, ये जो रोज़ रोज़ की प्रॉब्लम्स चली आती है मेरी लाइफ में। उसके पापा उसको किचन में लेके गए, क्योंकि वो एक शेफ़ थे, उनका काम था शेफ़ वाला। तो वो उसको किचन में ले गए, और किचन में जाकर उन्होंने 3 बर्तन लिए, पतीलियाँ ली, या बोले जो भी बोल लिया, और तीनों में पानी भर के गैस पे उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। जब ये पानी बॉयल हो गया तो उन्होंने एक में आलू डाला, एक में एग डाला, अंडे डाले, और एक पतीली में उन्होंने कॉफ़ी बीन्स डाले। लड़की चुपचाप ये देख रही थी, क्योंकि उसके पापा ने बोला था तुम यहाँ पे थोड़ी देर बैठो और शांति से देखो। तो लड़की चुपचाप देख रही थी, लेकिन उसके अंदर दिमाग में तभी भी बहुत कुछ चल रहा था, और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पापा कर क्या रहे हैं। लगभग आधे घंटे बाद, 30 मिनट्स बाद, उसके पापा ने गैस को बंद कर दिया, और फिर आलू निकाल के एक प्लेट में रखा, अंडे को दूसरे में रखा, एंड जो कॉफ़ी था उसको उन्होंने कप में निकाला, और फिर अपनी बेटी से पूछा कि अब बताओ, तुम्हें क्या दिख रहा है? लड़की बोली, आलू, पोटैटो, अंडा, एग और कॉफ़ी। उसके पापा ने फिर से पूछा, ठीक से देख के बताओ क्या दिख रहा है? लड़की ने वही रिप्लाई किया। उसने बोला, मुझे वही तीनों चीज़ें दिख रही हैं जो कि पहले थी। इस बार उसके पापा ने बोला कि तुम पहले इन चीज़ों को टच करके देखो, छू कर देखो, और फिर मेरे क्वेश्चन को रिप्लाई करो। लड़की ने सबसे पहले आलू को छुआ, वह थोड़ा सा हार्ड था। फिर उसने अंडे को छुआ, वो भी हार्ड हो गया था। इसके बाद उसने गरम-गरम कॉफ़ी पी, तो उसके मुँह में एक स्वाद आया, और उससे उसका दिलो-दिमाग ताज़ा हो गया। लेकिन उसे इस सब का मतलब अभी समझ नहीं आ रहा था। वो पूछ बैठी कि पापा, इसका क्या मतलब है? पिता ने कहना शुरू किया। उसके पापा ने रिप्लाई दिया, तुमने ध्यान दिया होगा कि पहले आलू काफ़ी हार्ड था, लेकिन उबालने के बाद वो थोड़ा-सा नरम हो गया है। और वही नर्म और कठोर जो अंडा था, जो एग था, जो अंदर से
लिक्विड होता है वो अभी वो सॉलिड हो गया है और कॉफ़ी बीन्स पानी के साथ इस तरह घुल गई कि उसे एक नई स्वाद भरी चीज़ बना दी। मीन्स उसका तो पूरा का पूरा ही स्वरूप चेंज हो गया कॉफ़ी बीन्स का और बीन्स भी उसमें से गायब हो गई। तीनों एक ही परिस्थिति से गुजरे, एक ही एनवायरनमेंट में तीनों रहे, लेकिन उनका जो व्यवहार था वो अलग-अलग था और उनका जो रिज़ल्ट आया वो भी अलग-अलग आया है। तो अब तुम बताओ कि तुम क्या हो? आलू हो, अंडा हो या कॉफ़ी हो? अब लड़की को पिता की बात समझ में आ गई। उसे समझ में आ गया कि लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आएँगी आएँगी और जो प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ जो आ रही हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता है। बट इसका हम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस परिस्थिति को, किस कंडीशन से कैसे निकलना चाहते हैं। हम आलू की तरह नर्म पड़ जाते हैं, अंडे की तरह सख्त हो जाते हैं या फिर कॉफ़ी बीन्स की तरह डिफरेंट डिफरेंट परिस्थितियों का सामना करके उसमें ढल कर उनका स्वरूप ही चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स जो लाइफ है हमारी वो तो ऐसे ही चलेगी, सब कुछ उसके साथ ही साथ है, जब भी लाइफ है तो उसमें हर तरह के चेंजेस आते रहेंगे, अलग-अलग कंडीशन से हमें गुजरना पड़ेगा। लेकिन हमें किसके प्रति किससे कैसा व्यवहार रखना है, किसके प्रति अपना नज़रिया कैसा रखना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगी कि मैं थर्माकोल या जो भी इको फ्रेंडली चीज़ें नहीं हैं, उनका यूज़ नहीं करना चाहती और कोशिश करती हूँ कि मैं मेरे क्राफ्ट में वो चीज़ें यूज़ ना करें जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मेरे पास रखी हुई हैं और बच्चों के लिए लगती हैं कभी-कभी स्कूल में, तो वो मैं लेकर आती हूँ या पहले लेकर आई हूँ, अभी तो नहीं लाती हूँ, अभी तो वो सब चीज़ें अवॉइड ही करती हूँ। तो स्पॉन्ज है या थर्माकोल है, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए हमें। पेपर से क्राफ्ट कर सकते हैं हम, ये बटरफ्लाइज़ मैं पेपर से भी बना सकती हूँ, बट ये रखी हुई थी तो मैंने यहाँ पे इनको यूज़ कर लिया। तो आप भी ऐसे ही इको फ्रेंडली चीज़ों को सपोर्ट करिए, इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करिए और ये काफ़ी हद तक बन गया है, मीन्स ये रेडी ही है। अभी मैं इसके ऊपर लाइट्स लगाने वाली हूँ और लाइट्स लगा के आपको दिखाऊँगी कि सच में कितना प्रिटी लग रहा है। इसका पूरा का पूरा लुक चेंज हो गया है। मैंने आपको बोला था ना कि वहाँ पे जो मॉल में मैंने डेकोरेटिव पीस देखा था, मैं वैसे ही बना रही हूँ, लेकिन घर में रखी हुई चीज़ों से बना रही हूँ एंड दूसरी चीज़ उसमें लाइटिंग नहीं थी, मैंने इसमें लाइटिंग करी। तो थोड़ा-सा चीज़ों को हम चेंज कर देते हैं और कहीं न कहीं से तो हम इंस्पायर होते ही होते हैं। मैं भी देखती रहती हूँ चीज़ें और देखती हूँ, सीखती हूँ क्योंकि लाइफ है वो सीखने से ही आगे बढ़नी है। हम जितना ज़्यादा अपने ब्रेन को एक्सरसाइज़ देते हैं, हमारा ब्रेन उतना ही अच्छे से काम करता है, पॉज़िटिवली काम करता है। तो कोशिश करना चाहिए। हाँ, ज़रूरी नहीं कि सभी की कंडीशंस एक जैसे हो, सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हों या सभी की लाइफ में बहुत सारे गम हों, बट किस सिचुएशन से हमें कैसे निकलना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो बैठ के रोने से कुछ होने वाला नहीं है, लाइफ को अच्छे से जीना है। कुछ भी कंडीशंस आई हो, उसको अच्छे से हैंडल करो और कहीं न कहीं जब हम सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं, तो हमारी लाइफ वैसे ही बेटर हो जाती है। और ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्रिटी बना हुआ है ये। लाइट्स के साथ तो इसका लुक बहुत ही चेंज हो गया है। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप भी कॉफ़ी बीन्स की तरह बनिए। जहाँ भी जाइए, जिस कंडीशन में रहिए, जिस एनवायरनमेंट में रहिए, खुशियाँ घोलते रहिए, अपनी सुगंध फैलाते रहिए। तो फ्रेंड्स एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत कुछ एक्साइटिंग आने वाला है। समर वेकेशन में बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर और वीडियोज़ को लाइक भी करिए, कमेंट्स भी करिए। मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं वो ज़रूर मुझे बताइए।